Very good morning to all. This is Dr. Megha Sharma from the Mehta Group of College, Assistant Professor Zoology Department. और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि एनिमल डाइवर्सिटी पेपर है आपका, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने एवीज़ के बारे में, बर्ड्स के बारे में सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। एवीज़ के जनरल कैरेक्टर्स, एवीज़ के अडेप्टेशंस, ये सब हमने पढ़ लिए थे। एवीज़ के जो फैदर्स है उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप एक नए क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। दैट क्लास इज़ द मोस्ट वर्सटाइल क्लास, मोस्ट डेंजरस क्लास। ठीक है ना। मैं बात कर रही हूँ, आपके पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, जस्ट ऑब्जर्व देम और दिमाग में एक पिक्चर लेके आइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ जी, आप देख सकते हैं मैनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर, दे आर लुकिंग डेंजरस। कुछ आपको सांप दिखाई दे रहा है, कुछ मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, किसी के पास दांत हैं, किसी के पास दांत नहीं है, किसी के पास टंग बाहर निकाल के प्रे कैप्चर करता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये गैको लिजर्ड है। ठीक है, यानी लिजर्ड आ गए, स्नेक आ गया और टोटोइज आ गया, टर्टल्स आ गए। और ये जिसको आप अभी मैं बताऊंगी इसको क्या बोलते हैं, स्किंक। स्किंक आपको दिख जाती कभी कभी आपके आसपास, पतली सी होती है बिल्कुल, जिसको आप शायद आम भाषा में हमारे यहाँ पर सांप की मौसी बोल देते हैं, बिकॉज वो सही कहते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू सरपेंट्स, स्नेक्स। तो यानी आप जिन जीवों को देख रहे हैं वो जीव जिस क्लास में आते हैं, हम उस क्लास की बात करेंगे और उस क्लास का नाम है रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टिलिया। जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। मतलब आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये कुछ हैं जो पानी में रहते हैं और कुछ नहीं रहते, या मोस्टली ये दे आर लैंड एनिमल्स। यानी इनके अंदर जो अडेप्टेशंस डेवलप हुई वो किसके हिसाब से हुई, स्थलीय वातावरण के हिसाब से हुई। ये लैंड एनिमल्स है। ठीक है, पानी के अंदर ज़्यादा नहीं रहते। जो पानी के अंदर रहते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली दे आर लैंड एनिमल्स। एज यू कैन सी दैट क्रोकोडाइल भी लैंड पर ही, पानी में रह के शिकार करता है, थोड़ी देर बाद कहाँ पे आ जाता है, लैंड पर आ जाता है। ठीक है, लिजर्ड हो गया। ये सारी चीज़ें आपको जितने भी रेप्टाइल्स, ये कैमेलियन, गिरगिट, या आपने अपने गार्डन में भी देखा होगा गिरगिट रंग बदलता है। यानी आपके पास तो रेप्टाइल्स की एक और प्रॉपर्टी आ गई। कार्निवोरस होते हैं, हाँ, एक्वेटिक भी होते हैं, लैंड एनिमल्स भी होते हैं, सांप होते हैं, गिरगिट होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी सांप की, ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्टी रेप्टाइल्स की ही होगी। यानी मैं इन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। रेप्टिलिया शब्द का मतलब होता क्या है, क्रॉल करना या क्रीप करना, रेंगना। जो जीव रेंगते हैं, क्रीपिंग, रैप्टर। ठीक है ना, रैप्टर। आपने एक शब्द सुना होगा, रैप्टर्स। रैप्टर्स का मतलब ये होते हैं क्रॉलिंग और क्रिपिंग वाले। और जो एक्सटिंक्ट हो चुके रैप्टर्स, जो एक्सटिंक्ट रैप्टर्स हैं वो है आपके डायनासोर्स। क्या हैं, डायनासोर्स। डायनासोर्स जो है वो रेप्टाइल के अंदर ही आते हैं। डोमिनेंट रेप्टाइल्स रहे थे ट्रायसिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, जो विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद जो इसके अलग अलग ग्रुप्स निकले, उसमें क्रोकोडाइल आ गया, उसमें टर्टल्स आ गए, ठीक है, उसमें स्नेक्स आ गए, उसमें लिजर्ड्स आ गई। तो आज हम बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। चलो नेक्स्ट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। और रेप्टाइल्स की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी। यानी रेप्टम का मतलब तो हो गया क्रॉल, और इनकी स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। लिख लीजिए, क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी। अभी जिन मैंने पहले एवीज की बात करी, मैंने मैमल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ये दोनों जीव क्या थे, ये दोनों अलग अलग जो जीव थे, अलग अलग क्लास को बिलोंग करते थे। ये क्या थे, ये वार्म ब्लडेड थे, ये होम्योथर्म्स थे। इनकी बॉडी का ताप क्या रहता था, समान। लेकिन ये, इनको अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना होता है, ये वार्म ब्लडेड नहीं होते, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ओके, एक्टोथर्म्स होते हैं। यानी अगर धूप तेज़ है तो इनको अपना टेम्परेचर क्या करते हैं, बरो करके बिल बनाकर अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, और अगर धूप कम होती है तो ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वार्म ब्लडेड से नहीं है, ये हैं आपके कोल्ड ब्लडेड पोकिलोथर्म्स। कौन से हैं, बेसिकली द रेप्टाइल्स आर पोकिलोथर्म्स। ठीक है,
आगे चलते हैं और बात करते हैं हम रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स और उसकी आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है, सब में पहले फाइलम हो गया कॉर्डेटा, क्लास हो गई सब फाइलम हो गया वर्टिब्रेटा, क्लास हो गई इसकी कौन सी? रेप्टिलिया। और रेप्टिलिया को फर्दर कैसे डिवाइड किया गया उसके बारे में बात करेंगे। सब में पहले बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। चलो स्टार्ट करते हैं कौन से कैरेक्टर्स से? वर्गीकरण के आधार वाले कैरेक्टर से, क्लासिफिकेशन के बेसिस से। जी हाँ, लेट्स स्टार्ट। चलो, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बारे में जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक कैरेक्टर से जो हम कभी नहीं भूलेंगे, जो कि सारे मेटाजोअन्स का कैरेक्टर है, सारे मेटाजोअन्स का। मल्टी सेल्यूलर मीन्स दे आर मेटाजोअन्स एंड हाईली डेवलप्ड मेटाजोअन्स। ठीक है, और ये क्या है? क्रीपिंग एनिमल्स, क्रीपिंग एनिमल्स। प्लस इनके बारे में मैं और चीज़ें भी बता देती हूँ। अभी तक क्या चीज़ चल रही है? अब सारी चीज़ जो इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स है उनके हिसाब से चलेगी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित। ठीक है, द्विपार्श्व सममित होते हैं और त्रिजनन स्तरीय होता है, यानी बॉडी बनती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से। ये सारी तीनों जर्मिनल लेयर्स है जो गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान बनने लग जाती है। डेवलपमेंट का होता है ना भ्रूणीय परिवर्धन में, उसके अंदर है। अब ये हो गया मल्टी सेल, लेकिन मेन कैरेक्टर रेप्टाइल्स का क्या है? ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो क्या है? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, या पोकिलोथर्म्स। क्या बोलते हैं? पोकिलोथर्म्स और एक्टोथर्म्स। ठीक है, एक्टोथर्म्स। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसलिए जब बाहर का ताप ज़्यादा होता है तो ये अपने बॉडी के ताप को मेंटेन करने के लिए अभी अभी बताया था कहाँ पे बिल बना के या शेड में ऐसी जगह पर चले जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो अभी फिशेस की अगर बात करें तो फिशेस की बॉडी के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं। ये फिश कहाँ पे रहती है? पानी में रहती है। लेकिन जो रेप्टाइल्स है ये कहाँ पे? स्पेशली धरती पर रहते हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी के ऊपर भी क्या पाई जाती है? स्केल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्केल्स। अभी सब देखेंगे आप, जो आपने क्रोकोडाइल वगैरह मैंने आपको दिखाया था, अभी उनकी बॉडी के ऊपर भी हार्ड हॉर्नी बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं। बोनी स्केलेटन पाया जाता है और बोनी प्लेट्स जो होती है इसके ऊपर वो स्केल्स होती है, बोनी स्केल्स पाई जाती है। तो स्केल्स प्रेजेंट ऑन दी बॉडी। और जो ये शल्क होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? हार्ड, टफ और ड्राई। क्या होते हैं? हार्ड, टफ और ड्राई। और क्या होते हैं? थिक होते हैं। कंपैरेटिवली जो मछली के शल्क होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, कठोर होते हैं। और क्या होते हैं? ड्राई होते हैं, बेसिकली शुष्क होते हैं, जो कि इसको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। क्योंकि स्थलीय वातावरण में पानी के लॉस से बचने के लिए इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी स्केल्स की बात। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि सांप, छिपकली, मगरमच्छ, इवन डायनासोर, ये सब क्या देते हैं? अंडे। क्या देते हैं? अंडे। यानी ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ओवीपैरस। क्या है? एग लेइंग है। और यही जो कड़ी है, ये कड़ी इसको दो क्लासेस से जोड़ती है। एक तो एवीज से जोड़ती है और किससे जोड़ती है? मैमल से जोड़ती है। अब आपको याद आया ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है इनके बीच में कि कौन से ग्रुप से कौन से एनिमल्स या कौन से एंसेस्टर से कौन से आगे प्रेडिसर से क्या डिसेंडेंट्स निकले, यानी आगे के कौन कौन से एनिमल्स निकले इवॉल्व हो के। तो हमने क्या पढ़ा था? स्तनधारियों में भी थेरेप्सिडा का नाम लिया था। ठीक है, थेरेप्सिडाई वो रेप्टाइल्स थे जो कि किसके साथ मेल खाते थे? मैमल्स के साथ में। और एवीज के साथ में भी हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा है कि एवीज का ओरिजिन भी किससे हुआ है? किससे हुआ है? रेप्टाइल्स। और एवीज को हमने क्या बोला था? ग्लोरीफाइड एडवांस रेप्टाइल्स जो कि उड़ सकते हैं। तो दिस इज द लिंक, दिस इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज फाइलम। मैं इसका आपको वो भी बता दूंगी, बिटवीन दीज क्लासेस।
मैं आपको इसका पूरा फाइलोजेनेटिक का ट्री भी अभी शो कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो गए ओवी पैरस, स्नेक्स भी अंडे देते हैं। अब अगर अंडे की बात आई है तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि इनके अंडे किस प्रकार के होते हैं। लेट्स सी, जो कि इनका स्पेशल कैरेक्टर है और इनको एक ग्रुप के अंदर शामिल करता है और उस ग्रुप का नाम है एमनियोटा। क्या है? एमनियोटा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इनके एग्स, एमनियोटिक एग्स। कौन से एग्स होते हैं इनके? एमनियोटिक एग्स। तो आपके पास अभी अभी करेक्टर्स आए थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है, लैंड एनिमल्स होते हैं स्पेशली, और कुछ समय ये पानी के अंदर भी व्यतीत करते हैं जनरल हो गए। लेकिन ये ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस में इनके जो अंडे होते हैं किस प्रकार के होते हैं? क्लिडोइक। किस प्रकार के होते हैं? क्लिडोइक का मतलब वो अंडे जिनके ऊपर कवच पाया जाता है। पक्षियों के अंडे के ऊपर भी क्या पाया जाता है? कवच। हो गई समानता, ठीक है। तो ये क्या है? क्लिडोइक एग्स। क्लिडोइक एग की तो बात हो गई कि इनके ऊपर क्या पाया जाता है? शेल। जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कवच क्यों है। अभी आप लोग सर्दियों में स्वेटर क्यों पहनते हैं? सर्दियों से बचने के लिए, ठीक है। तो कवच से क्या होता है? कवच से ये ड्राई होने से अंडे बच जाते हैं। आई बात समझ में? ड्राई होने से बच जाते हैं। प्लस कवच क्या होता है? थोड़े पोर्स होते हैं कवच के अंदर, एयर सैक प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हवा वातायन बना रहता है, ठीक है। हवा एग के अंदर या ऑक्सीजन जाती रहती है। तो क्लिडोइक एग्स तो क्या करते हैं? शेल की वजह से इनको क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है ड्राई होने से, और प्लस शिकारियों से, कभी कभी शिकारियों से, ठीक है। ये जो अंडे हैं ये घोंसलों में देते हैं, लेकिन अब आपने देखा होगा पक्षी तो घोंसले कहाँ पे बनाते हैं? पेड़ों पर बनाते हैं, क्योंकि वो उड़ सकते हैं। ये जीव उड़ नहीं सकते, यानी एक और कैरेक्टर आपके सामने आ गया कि अगर ये उड़ नहीं सकते तो ये चल सकते हैं। इनके पास कितने पैर हैं? इनके पास पैर से मतलब इनके पास कितने लिम्स हैं? 4, अग्रपाद और पश्चपाद, यानी ये चतुष्पादी हैं, टेट्रापोडा के अंदर आ गए, ठीक है। तो यानी अब पहली चीज़ तो ये पढ़ लो पहले, क्लिडोइक एग्स, और उसके बाद में मैंने बोला है एमनियोटिक, यानी इसके अंदर ये जो भ्रूण डेवलप हो रहा है इसके चारों तरफ भ्रूण को आवृत करने वाली झिल्लियाँ पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स सॉरी, क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, वो पाई जाती है, जिसमें से कौन सी है? एमनियन, ठीक है। ये रहा एमनियन इनके अंदर डेवलप हो गई थी, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? इनके अंडों को एमनियोटिक क्लिडोइक एग्स। अब आप देखो इसमें, देखो मैं चाहती तो इसको एक लाइन में ख़त्म कर सकती हूँ कि क्लिडोइक एग्स प्रेजेंट होता है, लेकिन जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो रटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी स्टडी का कोई सेंस नहीं है जिसको आपको बस आप रट रहे हो और मार्क्स लाने के लिए कर रहे हो। मार्क्स इससे भी आएंगे, लेकिन आपको समझ तो आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप साइंस पढ़ रहे हो, एंड साइंस नीड्स ऐसा होता है नहीं, साइंस नीड्स ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ा सा अपने अंदर जिज्ञासु बने और इस चीज़ को निकाल के लेके आइए, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ, ये देखिए ये अंदर क्या विकसित हो रहा है? भ्रूण विकसित हो रहा है, और भ्रूण के चारों तरफ झिल्लियाँ पाई जाती है। ये कौन सी झिल्ली है? इसके बाहर वाली रेड कलर की जो शो कर रखी है दैट इज़ एमनियन, ठीक है। ये कौन सी है? ये रही एमनियन, ठीक है, ये एमनियन। और एमनियन की जो लेयर्स होती है, ये देखो इसके अंदर ये वाली एक और कैविटी भ्रूण और एमनियन मेंबर के एमनियन मेम्ब्रेन के बीच में, दिस इज एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो और भ्रूण के बीच में एमनियोटिक सैक पाया जाता है, जिसके अंदर क्या भरा रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड। ये डेवलपिंग भ्रूण को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को सुरक्षा प्रदान करता है कि किसी प्रकार की मैकेनिकल इंजरी या कोई झटका ना लगे, उससे बचाता है ये उसको, ठीक है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड इसके अंदर, और बाकी कौन कौन सी मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है? योक सैक, ये रहा येलो कलर वाला, दिस इज योक सैक। अनदर मेम्ब्रेन इज कोरियोन। सबसे पहले भ्रूण के ऊपर कौन सी है? एमनियन, उसके बाद कौन सी है? योक सैक, और उसके बाद कौन सी है आपकी? कोरियोन, जो कि आपको ये वाली ब्लू कलर की दिखा रखी है। योक सैक के बाहर है कोरियोन। तो ये सारी की सारी क्या है? और ये हो गई आपकी एलेंटॉइड्स। दीज आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। याद कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है कि व्हाट आर दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, नेम दैम। तो ये किस में डेवलप हो गई थी? क्लिडोइक एग्स के अंदर। और ऐसे एग्स जिनके अंदर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप हो गई थी, ऐसे एग्स को बोलते हैं एमनियोटिक एग्स। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक एग्स। और एग्जाम्पल क्या है? रेप्टीलिया। इवन एवीज भी इसका क्या है? एग्जाम्पल है।
एमनियोटिक एग्स का। आ गई बात समझ में? अब आगे वाले कैरेक्टर्स के ऊपर चले। रेप्टाइल्स यानी दिमाग में पिक्चर तो आ रही है कि मैं बात कर रही हूँ सांप की, मैं बात कर रही हूँ मगरमच्छ की, छिपकली की, रेप्टाइल्स की। तो किसी भी रेप्टाइल को आप अपने दिमाग में क्लिक करो और उसके बारे में लिखते जाओ, सिंपल। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। ओहो, तो ये कैरेक्टर्स तो आपने लिख ही लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स। क्या पढ़ रहे हैं? रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर। ठीक है, क्रीपिंग एनिमल्स के, क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स के, रेंगने वाले। अब रेंग रहे हैं तो आगे के कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। किससे रेंग रहे हैं? ये है टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रापोडा है फोरलिम्स और आगे वाले अग्रपाद और पीछे वाले पश्चपाद, हिंड लिम्स। ठीक है, इनके लिम्स बहुत मजबूत होते हैं लेकिन ज़्यादा लंबे ना होके क्या होते हैं? स्टाउट होते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने तो सांप भी कहा था। हाँ, तो लिखिए ना कैरेक्टर कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें लिम्स भी प्रेजेंट होते हैं और कई रेप्टाइल्स लिम्बलेस भी होते हैं, उनके अंदर लिम्स नहीं पाए जाते, क्योंकि अगर उनके अंदर लिम्स होते ना बेटा तो वो जीवित रहने की संभावनाएं उनकी कम हो जाती। सांप जंगल में रहता है, मोस्टली वाइल्ड एरियाज़ में रहता है, झाड़ियों के बीच में से अगर वो जाएगा तो वो उलझ जाएगा, उसके पैर उलझ जाएंगे उसमें, तो और उसकी क्या हो जाएगी? जो वाइटलिटी है, जो सर्वाइवल रेट है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, फंस जाएगा भाई, ना जा सकेगा आगे, ना खाना ढूंढ सकेगा, ना शिकारी से बच पाएगा। तो इस वजह से धीरे धीरे जो सांप के पैर थे वो क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, और रिड्यूस होकर पूरे क्या हो गए? ख़त्म हो गए, जो कि इसके लिए एक बेनिफिशियल लाभकारी लक्षण होता है। लिम्बलेस, फॉर एग्जाम्पल क्या लिख के आ जाओगे? स्नेक्स। अच्छा, अगर अब पैरों की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, आपके पैरों में कितनी उंगलियां हैं? उतनी उंगलियां जितनी इनकी है। ठीक है, 5। तो इनके अंदर कौन सा सिस्टम डेवलप हो गया था? पेंटाडेक्टाइल सिस्टम। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो बिहेवियर देखो एनिमल का। क्रोकोडाइल है, अगर उसको अंडे देने होंगे, घोंसला कैसे बनाएगा? घोंसला बनाने के लिए उसके पास चोंच नहीं है पक्षियों के जैसे, वो मिट्टी को खोदेगा। खोदने के लिए उसको एक पॉइंटेड सी संरचना चाहिए उसके पैरों में, यानी उसके लिम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लॉज। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि इसकी उंगलियां क्या होती है? क्लॉड। एक मिनट मैं इसकी स्पेलिंग सही कर लूँ। पंजे, नखर युक्त उंगलियां। ठीक है, नखर युक्त उंगलियां इसको बोला जाता है। तो उससे ये खोद के वहाँ पर अंडे दे देता है और अंडों को कवर कर देता है। सुनते भी जाओ, ये कैरेक्टर भी मेंशन कर सकते हो। जब ये अंडे देते हैं तो उसको मिट्टी से ढक देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। ढकने का मतलब ये हो गया कि उसको सुरक्षा दे रहा है। प्लस आपने देखा होगा कि इनमें पक्षियों के बजाय पैतृक रक्षण इतना नहीं पाया जाता, ये छोड़कर अपने अंडों को दूर चले जाते हैं शिकार करने के लिए, तो उसको सुरक्षा के लिए ढक के चले जाते हैं। और ढकने से एक फ़ायदा